बेटा ये भिंडियाँ आई पड़ी हैं, धो दी हैं मैंने, ये तो काट के सालन बना लो और मुझे एक कप चाय भी बना देना, मैंने दवाइयाँ खानी है। एक मिनट आंटी जी, कुकिंग वगैरह तो आप करती हैं ना, मैं कैसे बना लूं? और अभी मैंने स्किन पॉलिश की है। बेटी मेरे सर में दर्द है, वरना तुम्हें तकलीफ ना देती, खुद ही बना लेती। तकलीफ तो मुझे बहुत हुई है आपकी ये बात सुन के। मैं तो स्किन पॉलिश करके चूल्हों पे नहीं खड़ी हो सकती कुकिंग वगैरह करने, माजरत। मैं फिर और किससे कहूँ, हमसायों से जाकर कहूँ क्या? जी कह दें, मगर मुझे ना कहें, मुझ पर अपने शोहर की खिदमत लाजिम है, पूरे घर की नहीं। बेटा सोच समझ कर बोलो, ये क्या कह रही हो? मैं रेहान की अम्मी हूँ, कोई गैर तो नहीं हूँ, तुम्हारी भी माँ की जगह पे हूँ। हेलो। हाँ मारिया। ये क्या है रेहान, मैं इस घर में शादी करके गलती कर बैठी हूँ क्या? मैंने आपसे शादी की, आपके पूरे घर से नहीं। क्या बोले जा रही हो? किस चीज का गुस्सा है? अम्मी से कोई बात हुई है क्या? गुस्सा तो आंटी ने दिलवाया है। मुझे काम ना कहा करें, जब मेरा मूड होगा तो मैं खुद कर लूंगी घर के, स्पेशली कह के शर्मिंदा ना हुआ करें। मारिया वो माँ है मेरी, हम 3 लोग तो हैं घर में। निम्रा की वैसे शादी हो गई है। जितने भी लोग हैं मैं कुछ नहीं जानती, ये कोई तरीका नहीं है। मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, जब गुस्सा ठंडा होगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। सर मीटिंग का बताएंगे तो लोकेशन डिसाइड होगी, ऐसे खुद से तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ देखते हैं भाई क्या बनता है। 1 मिनट में कॉल सुन लो। हेलो। हाँ बहन। मेरे भाई, नई नवेली दुल्हन जब घर पे आए तो उसे घर के तौर तरीके भी सिखा देते हैं। मैं अब क्या कहूँ बहन, उसे घर जाऊंगा तो पता चलेगा कि किसकी गलती है। किसकी गलती? अम्मी का रोते रोते फोन आया है मुझे, अगर भाभी नहीं संभाल सकती तो मैं अपने घर ले आती हूँ, संभाल लूंगी पार्लर के साथ साथ अम्मी को भी मैं। और नहीं भाई, ऐसा भी क्या हो गया कि मैं अपनी माँ को ना संभाल सकूं? फिक्र ना करो, मैं घर जाकर देखता हूँ। पता नहीं क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रही वो। समझा जाके भाभी को, घर बसाने के लिए ना बना के रखनी पड़ती है, मुकाबलेबाजियां नहीं चलती। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? बस वो बेगम की कोई प्रॉब्लम हुई है अम्मी के साथ, तो उसी चक्कर में बहन का फोन था। वो बेचारी शादीशुदा होते हुए भी अपने घर बैठ के फिक्र कर रही है। प्रॉब्लम्स? 1.5 महीना हुआ अभी तेरी शादी को, बीवी को क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई है? कहती है मैं जिम्मेदारी हूँ उसकी, अम्मी नहीं। वो मुझे काम ना कहा करें। भाई वो माँ है मेरी, घर की बड़ी है, कैसे काम ना कहे? अजीब पागल औरत है मारिया भी। ये तो उसको समझना चाहिए ना, गलत सोच है उसकी। या तो कोई बड़ा खानदान होता फिर तो मसला समझ भी आता था, गिनती के 3 बंदे हो उसे मिला के, फिर भी उसको प्रॉब्लम्स। वही तो, अब देखता हूँ जाके। आजा। ये क्या, तू बिना बताए अचानक से? रेहान भी साथ है क्या? नहीं अम्मी, अकेली आई हूँ, नाराज होके निकली हूँ उस घर से। क्या मतलब नाराज? आप बैठ इधर, बता मुझे, रेहान ने तुझे कुछ कहा है क्या? नहीं, आंटी ने मुझे कहती है सालन बना के दो, चाय बना के दो। सर में दर्द था मैडम के, मैंने भी साफ इनकार कर दिया। भाई मुझे मेरा शोहर तो काम कहे, वो कैसे मुझ पे हुक्म चला सकती हैं? रेहान मेरी जिम्मेदारी है, आंटी नहीं। पहली बात तो ये आंटी आंटी करना ख़त्म कर। जब शादी करके दूसरे घर जाते हैं ना तो शोहर के माँ बाप को अपने वालिदैन ही समझते हैं। लेकिन अम्मी आप खुद। बस कर, यहाँ तो गलत है। अगर सास को माँ की तरह समझेगी तो उनकी कही बात तुझे हुक्म नहीं लगेगी। हाँ मानती हूँ कि तेरा फर्ज नहीं है उनकी खिदमत करना, लेकिन अगर तू कर लेगी तो इसका अजर मिलेगा तुझे। जी ये तो है अम्मी। और फिर रेहान की नज़रों में तेरी कदर और बढ़ जाएगी। आज सास की खिदमत करेगी तो कल को तेरी बहू भी तेरी खिदमत ज़रूर करेगी। पल्लू से बांध ले मेरी ये बात। कमाल है, बंदे में एहसास होना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकती है वो आपके साथ? अच्छा बेटे तो गुस्सा ना कर, जाके ले आओ उसे, अच्छी बात नहीं वो नाराज होकर ऐसे चली जाए। एक चाय और सालन की क्या औकात है अम्मी? रोज आप भी तो बनाती है, अगर एक दिन उसे बनाने का बोल दिया तो क्या हो गया? ऊपर से निम्रा ने भी फोन करके मुझे इतनी बातें सुनवाई हैं कि नहीं रख सकते अम्मी को तो मेरे पास भिजवा दो। छोड़ निम्रा को, बेटे जिंदगी तुम लोगों ने गुजारनी है, मैं तो गुजार चुकी। तुम लोग खुश रहो, मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरी वजह से कोई मसला हो तुम्हारे दरमियान। लो आ गई मैडम साहिबा, बैठे मैं चाय बना के लाता हूँ आपके लिए।
बड़े अफसोस की बात है मारिया, तुमने अच्छा नहीं किया अम्मी के साथ। कुछ मत कहे इसे, बस बात खत्म कर रेहान। वाकई मुझसे गलती हो गई, मुझे अम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी अम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा इस हरकत पे, अब आप तो ना डांटे प्लीज़। नहीं डांटता, लेकिन बेगम नीयत देखी जाती है। अगर बड़ा खानदान हो तो बेशक मत करो खिदमत, कोई नहीं कहेगा तुम्हें, लेकिन जब हम घर के बंदे ही 3 हैं तो तुम्हारा ज़मीर कैसे गवारा कर जाता है कि मेरी बुजुर्ग माँ कोई काम कहे और आगे से तुम इनकार करो। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी अम्मी। जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें नेक औलाद अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।